क्रिलिन इज नॉट प्योर ह्यूमन, बिना नाक का ह्यूमन। पर भाई क्रिलिन की नोज क्यों नहीं है? ह्यूमन हैव अ नोज, क्रिलिन नहीं है, उसकी नाक नहीं है, लेकिन उसका नाक कहाँ गया? क्या मतलब उस पे नाक नोज नहीं है? मास्टर रोशी ही है, क्योंकि क्रिलिन भी पूरा इंसान नहीं है क्योंकि कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना नाक के सांस लेता हो? भाई अगर क्रिलिन अगर ह्यूमन है तो उसकी नोज क्यों नहीं है? क्रिलिन डोंट हैव अ नोज, सो ही आल्सो नॉट अ ह्यूमन। क्रिलिन आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल। टकला कहीं का, फिर भी एंड्रॉइड 18 को पटा लिया और मैं एक भी नहीं। रोना आया। क्रिलिन इज बिना नाक का ह्यूमन नहीं है। और क्या हालचाल गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिलिन की नाक क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्रिलिन की नाक ना होना, ये बात मेरे पास कैसे आई? मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैंने बताया था कि क्रिलिन ही है फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन पूरे ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में, और सेकंड और थर्ड तो मास्टर रोशी और यामचा होते हैं। तो उसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि ह्यूमन कैसे हो सकता है? क्रिलिन एक फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है तो वो ह्यूमन कैसे हो सकता है? नहीं, मास्टर रोशी ही फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, क्योंकि जिसकी नाक नहीं है वो ह्यूमन कैसे हो सकता है? ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे। ये रही वो वीडियो जिस पर कमेंट्स आई थे कि क्रिलिन की नाक नहीं है। ड्रैगन बॉल सुपर में सबसे पावरफुल ह्यूमन कौन है? अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि गोकू और वेजिटा है, तो नहीं यार, वो तो सेयन्स हैं। ये सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग की स्वीट टीएन, क्रिलिन एंड मास्टर रोशी पर आकर रुकी होगी। पहली बार टीएन को इंसान माना जाता है, वो इंसान है नहीं, वो 3 आंख वाली प्रजातियों में से है और जरूरत पड़ने पे उसके 4 हाथ भी आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, टीएन एक प्योर इंसान नहीं है। क्रिलिन और मास्टर रोशी में ज्यादा पावरफुल कौन है? तो जब रेडिज मर गया था तब बुल्मा ने रेडिज का स्काउटर लेकर उसे रिपेयर कर दिया, और रिपेयर करने के बाद मास्टर रोशी और क्रिलिन का पावर लेवल चेक किया। मास्टर रोशी का पावर लेवल 139 था और वहीं पर क्रिलिन का पावर लेवल 206 था। लेकिन अभी के टाइम पे ड्रैगन बॉल सुपर में क्रिलिन ने मास्टर रोशी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिफोर टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए प्रिपरेशन के वक्त गोकू एसएचए ब्लू का कामेहामेहा क्रिलिन ने 3-4 सेकंड तक रोक कर दिखा दिया था। क्रिलिन हमारे जैसा एक ह्यूमन है। तो इसके बाद मैं निकल पड़ा खोज करने की भाई क्रिलिन की नाक क्यों नहीं है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते मैंने गूगल पर आकर देखा कि क्रिलिन की विकिपीडिया है, तो वहां पर मैंने देखा कि अकीरा टोरियामा ने खुद बताया है कि क्रिलिन की नाक क्यों नहीं है। और देखो, अगर अकीरा टोरियामा को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अकीरा टोरियामा वो है जिन्होंने पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज को क्रिएट किया है। तो अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो अकीरा टोरियामा से पूछा गया कि क्रिलिन की नाक क्यों नहीं है, तो अकीरा टोरियामा ने मजाक मजाक में कहा, क्रिलिन को एक शारीरिक विशिष्टता है, फिजिकल आइडियोसिन क्रेसी है। जिसे और ज्यादा सिंपल में अगर हम समझे तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिलिन उन ह्यूमंस में से है जिनके बचपन से ही कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि क्रिलिन बिना नाक का पैदा हुआ है, लेकिन क्रिलिन को बदबू भी आती है, खुशबू भी आती है और वो सांस भी ले सकता है, जो कि एक नाक का काम होता है, लेकिन उसके पास नाक नहीं है। तो आगे अकीरा टोरियामा ने ये भी कहा था कि क्रिलिन की जहाँ पर नाक नहीं है उसी जगह की स्किन पर बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, उसी छेद के जरिए क्रिलिन सांस ले सकता है और खुशबू और बदबू को पहचान सकता है। और गाइस तुम्हें तो पता है, स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो बारीक बारीक छेद होते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है। लेकिन गाइस तुमने विकिपीडिया पर ध्यान दिया होगा कि वहाँ साफ साफ लिखा है कि अकीरा टोरियामा ने क्रिलिन की नाक ना होना इस चीज को मजाक मजाक में कहते हुए कहा था। तो इसीलिए गाइस ऐसा भी हो सकता है कि जब ड्रैगन बॉल सीरीज की पहली सीरीज में जब क्रिलिन को पहली बार बनाया गया था, तो हो सकता है कि उसकी नाक ना बनाना एक मिस्टेक हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सीरीज काफी लंबे समय तक चल रही हो और तब तक क्रिलिन की नाक पर ध्यान नहीं दिया गया हो, और फिर इतने लंबे समय बाद जब ड्रैगन बॉल सीरीज में क्रिलिन की नाक पर ध्यान दिया जाता है, तब तक ऐसा होता है कि बिना नाक का क्रिलिन सभी के दिल दिमाग पर जाकर बैठ चुका होता है। और फिर ऐसे में अगर अकीरा टोरियामा ने अगर क्रिलिन की नाक को चेंज कर दिया, तो सिर्फ एक नाक लगाने की वजह से पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। जो इतने लंबे समय तक क्रिलिन सभी के दिल दिमाग में बैठ चुका था, वो अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई कैरेक्टर किसी वजह से फेमस हो जाता है और अगर उसमें चेंजेस कर देंगे, तो जिस तरह से वो फेमस हुआ था उससे कई गुना तेजी से वो अननोन बनकर रह जाएगा। तो इसीलिए जिस तरह से बिना नाक के क्रिलिन फेमस हो गया, अगर उसकी नाक लगा देंगे तो क्या पता जिस तरह से वो फेमस हुआ था उस तरह से वो उसी स्पीड से अननोन बनकर रह जाए। तो गाइस यहाँ पर 2 वजह बन चुकी है। पहली वजह ये है कि अकीरा टोरियामा ने मजाक मजाक में कहा कि जहाँ पर क्रिलिन की नाक नहीं है उस जगह की स्किन के पोर से क्रिलिन सांस ले सकता है, बदबू और खुशबू को पहचान सकता है। और दूसरी वजह ये है कि क्रिलिन एक फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के साथ फेमस कैरेक्टर बन चुका है, उसके साथ छेड़छाड़ करना मतलब कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी एक फेमस कैरेक्टर
कैरेक्टर क्रिलिन की बात हो रही है। अगर याजुनोबी को चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और गाइज ये जो मैंने अभी दूसरी वजह बताई है वो वजह भी काफी हद तक सही है, क्योंकि जब तक कोई कैरेक्टर को हेट नहीं मिलता तब तक उस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता। और ये चीज भी मैंने किसी और विकिपीडिया पर पढ़ा था। लेकिन ऑफिशियली अगर क्रिलिन की नाक नहीं है वो अपने स्किन से सांस ले सकता है। ये चीज अकीरा टोरियामा ने भले ही मजाक मजाक में कहा है, लेकिन यही सच है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा खुद कह रहे हैं। लेकिन गाइज हमें दूसरी वजह से भी बहुत कुछ जानने को मिला कि क्यों आखिर एक फेमस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक साइंटिफिक रीजन के साथ क्रिलिन की नाक क्यों नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई टॉपिक है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।